हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी पेपर 6 बी ह्यूमन ज्योग्राफी में टॉपिक रूरल सेटलमेंट टाइप्स एंड पैटर्न्स इन इंडिया। सेटलमेंट वर्ड जो है ये सेल्फ या सीट या सेडान से लिया गया है। ये इंग्लिश टर्म है और इसकी बहुत तरह के मीनिंग हो सकते हैं। चैम्बर्स के हिसाब से 11 तरह की मीनिंग हो सकती है। आप इसका अर्थ ऐसे समझिए, सेटल्ड कॉलोनी, ऐसा जगह जहां लोग रहते हैं या जहां एक जगह लोग परमानेंट रहते हैं, उसको सेटलमेंट कहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ सेटलमेंट दो तरह के हुए, अर्बन और रूरल, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक पे, उनके ऑक्यूपेशन पर, जीने के तरीके पे और पॉपुलेशन साइज पे डिसाइड किया जाता है। इसके लिए कई तरह के डेफिनेशंस हैं। तो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान रिक्टोफेन साहब के हिसाब से सेटलमेंट जो है ये एक नेचुरल मैनर है जिसके थ्रू मैन जो है वो अर्थ सरफेस पे खुद को एस्टैब्लिश करता है। ट्रेवार्था और हैमंड साहब के हिसाब से जो सेटलमेंट है ये इस तरह के जनसंख्या का ग्रुपिंग है जो एक जगह निवास करते हैं और घर और सड़कों का एक विशेष विन्यास होता है। ब्रुन्स जो फ्रेंच है, इनके हिसाब से सेटलमेंट जो है वो टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुपिंग है और दो तरह के फंडामेंटल इसके एलिमेंट होते हैं, जो घर और सड़कें। इस तरह के ब्रुन साहब ने फिर तीन अलग अलग चीज़ों को बताया है कि कैसे टोपोग्राफिक एक्सप्रेशंस होते हैं और फिजिकल एंटिटी हाउसेस के रूप में कैसे डेवलप करती हैं और हाईवे या सड़क किस तरह से एक नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा पीटर हैगट का भी है कि ये ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ सरफेस है। एल.आर. सिंह का कहना है कि ये भी ऑक्यूपेशन यूनिट है, जो कि एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी जो है, जो कि हंटर एंड फूड गैदरर से होते हुए आज मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल पे और कॉम्प्लेक्स फीचर बनाते हुए स्पेशल पैटर्न बनाते हैं। फिंच साहब, वीसी फिंच का कहना है कि ये इस तरह की यूनिट है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से कॉलोनीज में रहते हैं और इनकी बिल्डिंग्स होती हैं, सड़कें होती हैं, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रूबेनस्टीन ने अभी रिसेंटली जो बताया, इसके हिसाब से एक तरह का परमानेंट ऑक्यूपेशन है, एक तरह के एक ग्रुप, लोगों के ग्रुप का। सेटलमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो इकोलॉजिकल फैक्टर में तीन चीज़ें होती हैं। अर्थ का रिलीफ फीचर, वो किस तरह का है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, कैसा क्या है, क्या ऊंचावच है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके नीचे किस तरह के चट्टान समूह हैं, क्या है। और फिर सॉइल का कंडीशन, मिट्टी कैसी है, मिट्टी अगर उपजाऊ होगी तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा और मिट्टी कम उपजाऊ होगी तो जनसंख्या कम होगा। फिर पानी, वाटर, सेटलमेंट इन रिलेशन टू वाटर, ये एक साइट एंड सिचुएशन फैक्टर होता है। सबसे पहली जो मनुष्य की आवश्यकता है वो पानी है, तो अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ सेटलमेंट सिस्टम का डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। नॉन इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, जिसको कि प्रेस्टन जेम्स साहब ने कहा है कि एटीट्यूड, ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निकल एबिलिटी ऑफ पर्सन, इसमें उनके इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल डिसीजंस और उनके सिस्टम आते हैं। रूरल सेटलमेंट को ऐसे तो डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन स्टोडार्ट के हिसाब से कि ऐसी एक्टिविटी जैसे हंटिंग, गैदरिंग या फिर शिफ्टिंग, कल्टीवेशन या एकदम ट्रेडिशनल टाइप के फार्मर जहाँ रहते हैं वो रूरल एरिया है और वहाँ लोग मूलतः कृषि आधारित जीवन जीते हैं। रूरल सेटलमेंट के लिए और भी डेफिनेशन है। जैसे आर.बी. मंडल साहब ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो में रहने वाले जो लोग हैं वो रूरल सेटलमेंट बनाते हैं। रूबेनस्टीन का कहना है कि जहाँ पर मूलतः एग्रीकल्चर मूल ऑक्यूपेशन है वो रूरल सेटलमेंट है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी हंटिंग, फूड गैदरिंग से लेकर बेसिक माइनिंग एक्टिविटी हो गए या एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गए, ये सारे के सारे रूरल सेटलमेंट बनाते हैं। इंडिया में रूरल सेटलमेंट को डिफाइन किया गया, जैसे 1961 में इसको मौजा कहा गया था। 71 के सेंसस में इसको कहा गया था कि रेवेन्यू विलेज, जहाँ से एक ऐसा विलेज जिससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई गई है और वहाँ से एक साथ रेवेन्यू
कलेक्ट किया जाता है। आज हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। अब इसके टाइप्स और पैटर्न्स पे देखिए। टाइप क्या है, तो या तो विलेज एक जगह न्यूक्लिएटेड होंगे या एग्लोमरेटेड एक जगह होंगे, जिसको क्लस्टर्ड भी बोलते हैं या कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं, या फिर डिस्पर्स होंगे, फैले हुए होंगे। तो ये दो तरह के ही हो सकते हैं, या तो डिस्पर्स होते हैं फैले हुए, या एक जगह होंगे न्यूक्लिएटेड, एग्लोमरेटेड, क्लस्टर। पैटर्न जो है ये टाइप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। पैटर्न या विन्यास इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हाउस या एक बिल्डिंग का दूसरे से कैसे रिलेशनशिप है, इसको पैटर्न कहा जाता है। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉजेज भी होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जैसा कि फिंच एंड श्रीवास्तव साहब ने दो तरह का बताया, आइसोलेटेड या डिस्पर्स और न्यूक्लिएटेड। डीसी मोनी साहब ने जो है इसको बताया है सिंगल लार्ज न्यूक्लिएटेड विलेज, फिर जीरो हैमलेट स्कैटर्ड और सिंगल होमस्टेड। इनायत अहमद साहब ने इसको 4 भाग में बांटा है, कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड, फ्रैगमेंटेड या हैमलेटेड, जहाँ की एक घर या 2 घर ही होंगे, और डिस्पर्स जो काफी दूरी दूरी पर होंगे। आर.एल. सिंह साहब ने इसको 4 भाग में बांटा है, ये भी कॉम्पैक्ट बोला है या सेमी कॉम्पैक्ट कहा है, सेमी फ्रैगमेंटेड कहा है या हैमलेटेड, और स्प्रिंगल्ड या डिस्पर्स्ड। आर.बी. सिंह ने भी इसको 4 भाग में बांटा है, सेम कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हैमलेटेड, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, ये 4 तरह के क्या क्या हैं। तो कॉम्पैक्ट जो होगा, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक जगह सारे होंगे, जैसे कि मालवा का पठार पे देखिए, नर्मदा की वैली पे देखिए, या कोई भी जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, रिवर घाटी में जहाँ होती है, वो एक साथ घर बने होते हैं। तो 500 से लेके 2500 जो लोगों का जनसंख्या लगभग एक साथ होगा, जैसे हमारे यहाँ गंगा प्लेन में है। ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं। सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होते हैं, ये थोड़ा सा पठारी एरिया में पाए जाएंगे। हैमलेटेड जो है ये मेन गांव के पास भी हो सकते हैं। ये बेसिकली हमारे यहाँ कास्ट स्ट्रक्चर या इस तरह से कुछ लोगों का अलग जनसंख्या एक जगह बसी हुई होती है। तो ये हमारे देश में, बाकी देशों में हैमलेटेड स्ट्रक्चर फ्यूडल सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ रहा। डिस्पर्स सेटलमेंट जो काफी दूर दूर होते हैं, ये सबसे टिपिकल होते हैं, जैसे कि आपको पहाड़ों पर जहाँ पर, या फिर कल्टीवेटेड फील्ड्स में भी हो सकते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एक जैसे एक तरह के, जैसे मैंने अभी आपको कास्ट का भी एक एग्जांपल दिया, हो सकता है कि एक तरह के जाति के लोग या एक तरह के एक्टिविटी वाले लोग थोड़े दूर दूर में रहते हों, और वो डिस्पर्स सेटलमेंट हुआ। पैटर्न में क्या है, तो पैटर्न जो है ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्टार की तरह हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, नेबुलर हो सकता है। अगर क्लस्टर्ड में देखा जाए तो 4 तरह के हो जाएंगे पैटर्न, कॉम्पैक्ट, लीनियर, सर्कुलर, ग्रिड। कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर या तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी हॉल, बैंक, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल, चर्च, ये सारे के सारे एक्टिविटी एक साथ हैं, और ये कोई भी प्लेनर एरिया में इस तरह का आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। लीनियर रूरल सेटलमेंट जो है ये एक्चुअली रोड या रिवर या सी के किनारे ये पाया जा सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लीनियर विलेज का डायग्राम है। फिर सर्कुलर, सर्कुलर जो है इसका कुछ पर्टिकुलर रीजन होता है, जैसे जर्मनी में इसको नाम दिया गया प्रैंकडॉर्फ, फ्रांस में बेसिटेड्स, अफ्रीका में क्राल। इसका कोई खास कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि इन्होंने एक पार्टिकुलर जैसे कोई प्लेट्यू का एरिया है, उस प्लेट्यू में एक पूरा खुला स्पेस है, उसको इन्होंने घेर के पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाया, जैसे पहाड़ी के ऊपर या पठार के ऊपर। कई बार डिफेंस के पर्पज से भी होते हैं, जैसे फोर्ट्स बनाया और उसके अंदर जैसे आबादी पूरी की पूरी विकसित हुई, ताकि बाहर से कोई तरह का हमला हो तो ये खुद को बचा सके। ये देख सकते हैं अफ्रीका में क्राल, ये रोमानिया में इस तरह का है। तो कुछ तो ये डिफेंस पर्पज से भी बनाए जाते हैं। डिस्पर्स्ड जो है ये पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको, ये दूर दूर एक एक 2-2 घर आपको दिख रहे हैं।
इसमें जो स्कैटर्ड जो पाए गए हैं, ये या तो हो सकता है कि वहाँ का टेरेन इस तरह से हो कि एक जगह बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, या फिर पहाड़ी के नीचे का जो फुट हिल होता है वहाँ पर हो सकता है, या कोई अपलैंड एरिया में छोटे छोटे बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कस्टम से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर जैसे वाइनयार्ड के पास भी लोगों को पाए गए, ऑर्चर्ड्स के पास छोटे छोटे स्कैटर्ड सेटलमेंट हुए। आइसोलेटेड सेटलमेंट भी होते हैं। आइसोलेटेड या हेमलेटेड जो हैं, ये कि पूरी दुनिया में है, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, कहीं भी आप देख लें, ये इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण भारत में तो कम्युनिटी है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को अलग एक जगह बसाया गया। दूसरी जगहों पर होता है कि जैसे फ्यूडल सिस्टम है, तो यहाँ पूरा एग्रीकल्चर का एक्टिविटी देखते हो तो यहाँ एक या दो सेटलमेंट्स आपको दिख जाएंगे। धन्यवाद।